नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के NCERT द्वारा निर्मित न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के लेसन नंबर 2 यानी कि अध्याय नंबर 2 रेखाएं और कोण के पैराग्राफ नंबर 2.8 जो कि आपका है विशेष प्रकार के कोण। इस पैराग्राफ नंबर 2.8 विशेष प्रकार के कोण में आपको आइए पता लगाएं के अंदर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन 8 क्वेश्चनों के आंसर हम आज यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? तो आपकी कक्षा के अंदर जो खिड़की है इस प्रकार की ही होगी, चौरस होगी और चौरस होगी। कुल मिलाकर ये आपकी आयताकार आकार की होगी। तो इसके अंदर कितने आप कोण देख पा रहे हैं और कैसे कोण? समकोण। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार की यदि बनावट आपकी खिड़की की है कक्षा की, तो यहां पर आपको जो कोण देखने को मिलेंगे तो 4 समकोण देखने को मिलेंगे। एक समकोण आपका यह वाला, एक यह वाला, एक यह वाला और एक यह वाला अंदर अंदर। तो इस प्रकार से आपकी खिड़की का कुछ आकार हो सकता है। तो यहां पर एक कोण समकोण, एक कोण समकोण, एक कोण समकोण, एक कोण समकोण। अब ये समकोण कोण कैसे होते हैं यदि आपको नहीं है जानकारी तो इसका एक अलग से वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है, वह आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएगा और प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो समकोण इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं समकोण या 90 डिग्री का कोण। ओके, तो इस प्रकार के जो कोण है वह 4 आपको दिखाई दे जाएंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे कक्षा की खिड़कियों में 4 समकोण हैं। 1 2 3 4 हमने नाम यहाँ पर दिए हैं। हाँ, हम अपनी कक्षा के दरवाजों, अब आपसे यहाँ पर फिर पूछा गया है कि आपकी कक्षा में आप और समकोण कहाँ कहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आयताकार आकृतियाँ कहाँ दिखाई देती है अपनी कक्षा के अंदर? तो वह है आपकी कक्षा के दरवाजे। आपका जो ब्लैक बोर्ड है जिस पर आपके टीचर आपको समझाते हैं वह ब्लैक बोर्ड भी कुछ इस प्रकार का ही आयताकार होता है। तो उसके चारों कोनों पर आपको 4 समकोण देखने को मिल जाएंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, आपकी कक्षा की दीवार भी हो सकती है, छत भी हो सकता है। तो कई जगह आपको समकोण देखने को मिल सकते हैं। डस्टर भी आपका जो है उसके अंदर भी आप समकोण देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, बिल्कुल IMP क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन अमूमन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बिंदु A को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे हल करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर सरल कोण से अर्थ है, सरल कोण ऐसा होता है, ये एक सीधी रेखा है, इस रेखा के ऊपर इस प्रकार से यदि कोण कोई बना हुआ है तो इस कोण को हम कहेंगे सरल कोण। ठीक है, जिसकी माप, सरल कोण की जो माप होती है वह 180 डिग्री की होती है। ये 2 बातें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है। तो इसके आंसर में हम कुछ इस प्रकार से, जैसे ये लाइन आपकी AB है, ठीक है, इस AB लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब आपको इस प्रकार से सरल कोण बनाना है, तो सरल कोण आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और चित्र दिया गया है प्रश्न के अंदर, तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से है। तो इस लाइन को आप और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करके इस प्रकार से लेकर आएँ तो ये आपके B पॉइंट तक आ गई। अब आपने यहाँ पर इसे कोण में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया? सरल कोण। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर इसी टाइप से दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन का चित्र है ब्लैक वाला, और ये जो रेड कलर से यहाँ पर बिंदु बने हैं ये आपका आंसर है। ठीक है,
बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में ए पॉइंट और यह बी पॉइंट दिया गया है। ठीक है, यह ए पॉइंट है, यह बी है। इस प्रकार से यहाँ तक के लिए एक ए पॉइंट और बी पॉइंट की लाइन दी गई है। अब इनको लेकर आपको क्या बनाना है, समकोण बनाना है। ठीक है, अब आप समकोण कैसे बना सकते हैं, तो समकोण बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, कई वेरिएशन में समकोण बन सकता है। इस ए बी लाइन को, इस ए बी लाइन में यदि आप समकोण कैसा होता है, समकोण ऐसा भी हो सकता है, समकोण ऐसा भी हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको इस प्रकार से कोण बन जाना चाहिए 90 डिग्री का, तो यह हो जाएगा समकोण। तो आपको यहाँ पर यदि इस प्रकार से एक लाइन खींचें इस ए बी के लिए, देन आपका एक समकोण यहाँ पर बन गया। यदि आप ऊपर की तरफ लाइन खींचें तो एक समकोण यहाँ पर बन जाएगा। अब इसे देख लेते हैं कि ये जो लाइन आपकी ए बी है, इस ए बी लाइन के ऊपर आपको समकोण बनाना है। तो आप कहाँ पर लेंगे, आप इस तरफ भी ले सकते हैं, ये हमने ले लिया इस तरफ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। और क्या तरीका हो सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक काम करें, यहाँ पर ले लें, तो ये आपका एक समकोण बन गया। आप इसको इधर भी खींच सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर इस प्रकार का कोई एंगल क्रिएट करना है, तो यह आपका हो जाएगा समकोण। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पर कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। फिर से एक कागज का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये आपका यहाँ पर कागज है। हम प्रश्न के साथ में उत्तर को भी समझते जाते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत ही बड़ा है। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। तो आपको क्या करना है, कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाना है। तो आप सबसे पहले कागज को इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से मोड़ लिया, निशान बना लिया। अब आप क्या करेंगे, एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले निशान पर लंब हो। लंब से क्या अर्थ होता है, लंब से यह अर्थ होता है कि एक लाइन यदि ऐसी है तो उसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींचें कि ये जो कोण है यह आपका कोण 90 डिग्री हो जाए। तब हम कहते हैं कि ये लाइन जो है इस लाइन के ऊपर लंब है। यदि यह ए बी लाइन है तो ये आपकी जो सी डी है, यह सी डी ए बी के ऊपर लंब है। तो हम इसे लिखते ऐसे हैं कि सी डी लंब ए बी, इस प्रकार से गणित की भाषा में लिखा जाता है। तो लंबवत आपको निशान मिल जाए, इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। तो हमने क्या किया, इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ से फोल्ड किया। पहले ये इस प्रकार से फोल्ड था, ठीक है, इस प्रकार से फोल्ड था। अब हमने इसे यहाँ से कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर दिया। तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री के 90 अंश के एंगल प्राप्त हो जाएंगे, जिसे आप कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर लंब है। अब आपको ए नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अब आपके पास कितने समकोण हैं, आपको बताना है कि कितने समकोण हैं। तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतः समकोण क्यों है। बी आपका दिया गया है, वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता है वह अपनी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। तो आपको इसके आंसर में कुछ इस प्रकार से लिख देना है कि हमें 4 समकोण प्राप्त होते हैं जो मैंने आपको दिखा दिए, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से यदि आप होल्ड करेंगे तो 4 समकोण आपको मिल जाएंगे। किसी भी बिंदु और रेखा के एक और बना कोण हमेशा एक ऋजु कोण होता है। यदि इस प्रकार से एक लाइन है, ठीक है, तो एक लाइन इस प्रकार से यहाँ से इन्होंने ली है, हम इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, इस प्रकार से लिए, तो ये जो कोण है आपका, ये आपका ऋजु कोण है, सरल कोण है, 180 डिग्री का कोण है। के शीर्ष से होकर खींचा गया लंब, यानी कि इससे खींचा गया लंब, ये जो लंब है ये इसको 2 भागों में बांट देता है और 2 भागों में बांटने के बाद ये जो कोण बनते हैं ये आपके 90 डिग्री के बन जाते हैं। ठीक है, तब लंब उसे 2 समकोण में समद्विभाजित कर देता है। हम पहले कागज को, तो ये आपका ए वाले का आंसर हो गया, बी वाले का यह वाला है वर्णन इसका। हम पहले कागज को इस प्रकार से मोड़ते हैं कि एक तिरछी तह बन जाए,
फिर कागज को इस तरह मोड़ते हैं कि तिरछी तह का एक हिस्सा कागज के दूसरे हिस्से पर पड़े। सावधानी से ऐसा करने पर हमें एक और तिरछी रेखा मिलती है जो पहली रेखा पर लंबवत होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस प्रक्रिया को एक कागज लेकर दोहरा सकते हैं। अब आपके 4 क्वेश्चन के बाद 2.8 के अंदर वापस आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन यहाँ पर 2.8 पैरा से बनते हैं। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 5 भी कह सकते हैं या फिर नेक्स्ट सिरे से आप क्वेश्चन नंबर 1 भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे क्योंकि ये अलग दिए गए हैं, लेकिन आपका पैरा 2.8 ही है। पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। तो आपको यहाँ पर आकृति दी गई है, इन आकृतियों में आपको न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण की पहचान करना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है। तो हम पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद आप इसे तुरंत ही समझ जाएंगे। समकोण से अर्थ होता है कि इस प्रकार का कोई कोण जिसकी माप फिक्स 90 डिग्री हो, सिर्फ 90 डिग्री वाला कोण ही समकोण कहलाता है। तो यह आपका कोण 90 डिग्री का है। एक लाइन इस तरफ, एक लाइन इस तरफ, यानी कि इस लाइन के ऊपर यह लाइन लंबवत होती है। इसे हम कहते हैं समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। न्यून कोण वह कोण होता है जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 0 और 90 के बीच में हो, जिसकी माप कैसी हो? इन दोनों के बीच में हो जिसकी माप। कुल मिलाकर 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के जो एंगल है वह आपके न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि इस कोण से 90 डिग्री से बड़ा वाला कोण, 90 डिग्री से छोटा आपका न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़ा ये आपका समकोण बीच में रख लिया 90 का, इससे बड़ा कोण 180 से छोटा कोण। तो 90 से लेकर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं अधिक कोण। ओके, और समकोण 90 का हो गया, न्यून कोण आपका 0 और 90 के बीच का कोण। अब यहाँ पर इस प्रकार से चित्र आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण की पहचान करना है। यह कोण आपका कौन सा कोण होगा? चलिए देखते हैं, यह वाला जो कोण है यह कौन सा होगा। तो ये जो आपका कोण है इसकी माप 90 डिग्री से कम है, तो यह हो जाएगा आपका न्यून कोण। तो यहाँ पर यह भी आपका न्यून कोण है, यह वाला आपका न्यून कोण है, इसके माप भी 90 से कम है, यह भी आपका हो जाएगा न्यून कोण। तो इस प्रकार से ये सारे आपके हो गए न्यून कोण। ये आपके क्या हो गए? समकोण। बिल्कुल आप एंगल को देखते जाइए, यहाँ से यहाँ बिल्कुल ये आपका 90 डिग्री वाला कोण बनता है। चाहे आपके यहाँ लाइन तिरछी हो तो भी आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का। अब अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री से मतलब इस प्रकार से कोई कोण बनता है, इसे हम कहते हैं 180 डिग्री का कोण। तो इससे छोटा कोण होना चाहिए। कुल मिलाकर एक सीधी लाइन के ऊपर वह कोण नहीं होना चाहिए और 90 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो कोण है यह आपका अधिक कोण, यह वाला भी अधिक कोण, ये सब आपके अधिक कोण के उदाहरण है। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको पहचानने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण भिन्न दिशाओं में बनाइए। तो आपको अपने हिसाब से कुछ न्यून कोण बनाना है, कुछ अधिक कोण बनाना है। इस प्रकार के चित्र आप इन कोणों के लिए बना सकते हैं। तो अलग अलग दिशाओं में बनाना है। देन आपने इस प्रकार से एक बना दिया, इस प्रकार से एक बना दिया, इस प्रकार से एक बना दिया, इस प्रकार से एक बना दिया। अधिक कोण में आप इस प्रकार से बना दीजिए, इस प्रकार से आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, उनमें से आपको सिर्फ छांटना है और यहाँ पर बनाना है। प्रश्न नंबर 3 नहीं हम सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर बहुत ही आईएमपी है।
ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण है। यहाँ पर आपको कुछ आकृतियां दिखाई दे रही है, बड़े ही ध्यान से इसे सॉल्व करना है। अगली आकृति क्या होगी, उसमें कितने न्यून कोण होंगे, यह भी आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार की आकृतियां दी गई है। क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? आपको इसमें पैटर्न की पहचान भी करना है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अब आपको पहला चित्र ले लेते हैं, यह वाला चित्र। इसके अंदर आपको कितने न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं? तो ऐसे कोण जिनकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। तो आपको एक न्यून कोण यहाँ पर दिख रहा है, एक न्यून कोण यहाँ पर, एक न्यून कोण यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप न्यून कोण 1, 2, 3 इस आकृति के अंदर देख पा रहे हैं। यदि अगली आकृति की बात करें तो कितने न्यून कोण हैं, चलिए गिन लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से 1, ये आपका 2, ये आपका 3, अब यहाँ लें तो 4, ये लें आप 5। इस प्रकार से आप काउंट करते चले जाएंगे तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर 12 न्यून कोण दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में छप गया है ये एक्यूट एंगल। तो एक्यूट का अर्थ होता है एक न्यून कोण, तो आप इसे यहाँ पर न्यून कोण लिख सकते हैं। ठीक है, तो 12 यहाँ पर आपको न्यून कोण दिखाई देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आकृति है, इसमें अगर आप काउंट करेंगे, अब इसमें क्या बढ़ गया है, इसमें आपका ये वाला जो एंगल है यह बढ़ चुका है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल इसके अंदर बढ़ चुका है। तो इस ट्रायंगल के कारण आपके कितने कोण बढ़ रहे हैं, ठीक है, नए कोण कितने क्रिएट हो रहे हैं वो देख लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल मिलाकर यहाँ पर आपके कहीं गिनने में शायद गलती हो गई है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर इसे मैंने काउंट ज़्यादा कर लिया, ऑलरेडी ये काउंट हो जाएगा। तो इस आकृति से इस आकृति में यदि हम बढ़ें आगे और आप एक ट्राइंगल यहाँ पर बढ़ाते हैं, देन आपको यहाँ पर 9 न्यून कोण और प्लस में मिल जाएंगे, प्लस 9 मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि इस आकृति से आप एक और इसके अंदर ट्रायंगल इस प्रकार से बढ़ा लेते हैं तो क्या होगा, उसके अंदर भी आपको प्लस 9 ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल के अंदर ही अंदर यदि आप देखें तो 3 न्यून कोण है। और यदि इसके बाहर भी आप काउंट करें, इसको इस तरफ से यूं ऐसा ऐसा और ऐसा कर लें तो आपको 2 एंगल और बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 9 प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 30 न्यून कोण प्राप्त होंगे, यहाँ 21, यहाँ 12 और यहाँ 3। अब आप देखिए कि क्या यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पर थे आपके 3 के बाद आपके हो गए यहाँ पर 12 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका आ गया 21 के बाद नेक्स्ट आ गया आपका 30। तो यहाँ पर 3 से 12 कैसे आया, प्लस 9 से आया। 12 से 21 कैसे आया आपका, प्लस 9 से आया। 21 से 30 कैसे आया, प्लस 9 से आया। कुल मिलाकर आप एक एक ट्रायंगल अंदर बढ़ाते चले जाएंगे। आपको यहाँ पर नेक्स्ट यदि आप चित्र बनाते हैं, इसके अंदर एक और छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं तो आपको न्यून कोण की संख्या नेक्स्ट मिल जाएगी 39। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है पैटर्न देख सकते हैं, समझ सकते हो, न्यून कोण को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद 2.9 के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे और आपको कोण बनाने का बहुत ही बेहतर तरीके से मेथड यहाँ पर दिखाया जाएगा। आई होप कि इतना पार्ट आपका 2.8 पैरा और इससे रिलेटेड आइए पता लगाएं कि क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। और यदि साथियों आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को इस चैनल को सजेस्ट जरूर कीजिए।